कदम है वो नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़ा है। सवाल ये कि क्या सिद्धू से आम आदमी पार्टी की डील फाइनल है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि न्यूज 18 से खास बातचीत में खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर सिद्धू आम आदमी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। वैसे भी लंबे समय से पंजाब की राजनीति में कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू की मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से नहीं बन रही है। यहां तक कि सिद्धू नाराज होकर मंत्री पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं। और अब अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या सिद्धू अब कांग्रेस छोड़कर आपका हाथ पकड़ने वाले हैं। एक ये खबर है कि वो सिद्धू जी आपकी पार्टी में आ गए हैं। कब आ रहे हैं मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। कोई बातचीत नहीं हुई है ना, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं। इस पर स्वागत है उनका। स्वागत है उनका। वो तो कांग्रेस में है, बीजेपी में रह चुके हैं, आप नेता का स्वागत कर रहे हैं किसी दूसरी पार्टी के ऐसे ही। अब आप कोरोना के टाइम में राजनीति की बात करेंगे तो इस ज्यादा इलैबोरेट भी नहीं कर सकते। तो सवाल ये कि क्या आम आदमी पार्टी से सिद्धू की डील फाइनल हो गई है? इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जुड़ चुके हैं। हमारे दो सहयोगी दिल्ली से विक्रांत यादव हमारे साथ हैं और चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय उपाध्याय, सबसे पहले आपके पास, ऐसा क्या हुआ सिद्धू का कुछ ही वक्त में कांग्रेस से कैसे मोह भंग हो गया? देखिए, अभी जिस तरह से आप इंटरव्यू दिखा रही हैं, निश्चित तौर पे लग रहा है कि आपके पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा एक प्रश्न का उन्होंने जवाब दे दिया। पत्रकारों की बात जो भी हुई है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि सिद्धू जी की तरफ से कोई ऐसी जवाब आई हो या अरविंद केजरीवाल ने स्वतः ऐसी कोई जवाब दी हो। तो ये तो एक तरह से आश्चर्य लगता है मैडम। अभी पूरे देश में जिस तरह का माहौल है, दिल्ली हॉस्पिटल में इतनी लापरवाही हो रही है, गुजरात में भाजपा के लोग कांग्रेस के विधायक खरीदने के लिए बेचैन पड़े मतलब हुए आप कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में इस तरह की बात तो है। सिद्धू के मामले में भी कुछ ऐसा हुआ है? देश में मुद्दा कौन सा गर्म है? सिद्धू के मामले में भी क्या ऐसा ही हुआ है क्या अजय उपाध्याय? नहीं, जब सिद्धू न आने की बात आपसे की है, बात आपके न्यूज 18 से की है क्या कोई बात सिद्धू जी ने या अरविंद केजरीवाल जी से बात की है? सिद्धू जी जैसे थे जहां थे मतलब वही कांग्रेस में ही है, पूरी ईमानदारी से है। ठीक है। दिल्ली से हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी हमारे साथ हैं। विक्रांत, अजय उपाध्याय कह रहे हैं कि जब तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता, सिद्धू का कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता, ये तमाम बातें बेमानी। लेकिन हमने वो तस्वीरें देखी हैं, वो तमाम चीजें देखी हैं जब पंजाब में सिद्धू ने किस तरीके से अपनी नाराजगी को जगजाहिर किया, उसके बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया। और अब केजरीवाल खुद कह रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। देखिए अजय जी राजनीतिक आदमी हैं, पुराने अनुभवी आदमी हैं, उन्हें भी ये मालूम है कि राजनीति में हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती और किसी के कहने से या किसी के बयान से ही सारी स्थिति साफ नहीं होती। जिस समय इनका मध्य प्रदेश में सरकार गिरी थी उससे पहले तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के नेता थे। जिस समय वो बीजेपी में शामिल हुए उससे कुछ घंटे पहले तक कांग्रेस ये कहती रही कि वो हमारे बड़े नेता हैं, हमारे साथ हैं, लेकिन कुछ ही घंटे में खेल पूरा बदल गया था। तो राजनीति में इस तरीके से नहीं होता कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ कहा या फिर नवजोत सिद्धू ने कुछ कहा। हर चीज को अगर राजनीति में ब्लैक एंड व्हाइट देखेंगे तो ये नहीं है। और क्या गारंटी से कांग्रेस ये कह सकती है कि आज नवजोत सिंह सिद्धू उनके साथ हैं? क्योंकि सिद्धू का कोई बयान सामने नहीं आता और जिस तरीके की उनकी तलखी पंजाब की सरकार के साथ चल रही है वो किसी से छिपी नहीं है। किस हालात में वो अलग हुए थे ये किसी से छिपा नहीं है और जिस तरीके से वो गाए बेगाए अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं वो किसी से छिपा नहीं है। अब रही बात आम आदमी पार्टी में शामिल होने या ना होने की, तो निश्चित तौर पर यह एक राजनीतिक प्रक्रिया है। अगर कहीं पर इस तरीके की खबरें आनी शुरू हुई है तो निश्चित तौर पर आग जरूर उठी है और जिस पर चर्चा निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों के बीच और दोनों जो नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी हैं और आम आदमी पार्टी, दोनों में कहीं ना कहीं कुछ बातचीत जरूर चल रही है। बिल्कुल विक्रांत, क्योंकि चर्चा पहले से थी, लेकिन इस चर्चा को और हवा देने का जो काम है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा कि सिद्धू आते हैं उनका स्वागत है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जर्नैल सिंह भी जुड़ चुके हैं। जर्नैल सिंह जी, क्या आम आदमी पार्टी के साथ सिद्धू की डील फाइनल हो गई है? जी बिल्कुल, जैसा मुख्यमंत्री साहब ने बताया, कोई अभी औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। पर चाहे सिद्धू जी हो या और कोई हो, कोई भी आदमी जो पंजाब सोचता है, ईमानदार आदमी है, की सोच रखता है, उनका आम आदमी पार्टी में खुले दिल से स्वागत है। ठीक है।
और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा। दलजीत जी, नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की खबरें हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पंजाब की हालात को आप देखेंगे तो यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों पार्टियां जो है मिलकर के सारी राजनीति पंजाब में करती हैं। आम आदमी पार्टी को मेन अपोजिशन पार्टी लोगों ने बनाया था, लेकिन उसके एमएलए जो है ऑफिशियली कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। मानसाहिया साहब शामिल हो चुके हैं, अमरजीत सिंह संधवा शामिल हो चुके हैं, बाकी उनके जो एमएलए हैं वो कांग्रेस के साथ रल के सारा दिन काम करते हैं। तो इसलिए हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं। दोनों ने लोगों को धोखा दिया है, दोनों ने अपनी जिम्मेवारी में फेल हुई है। इसलिए ये तो कांग्रेस ही फैसला करेगी कि अभी अमरिंदर सिंह का जो चेहरा है वो लोगों में जाने के लिए उनको मालूम है कि इसको वोट नहीं पड़ेगी। कांग्रेस का जब बेड़ा गर्क हो जाता है तो वो जो है कहीं दूसरे चेहरे को उभारने की कोशिश करेंगे। तो दोनों मिलकर खेल रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। कोई हमारे तो वो भी ऐसे ही है, कांग्रेस भी ऐसी है। अजय उपाध्याय जी, बड़ा आरोप दलजीत सिंह चीमा की तरफ से कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर खेल रहे हैं और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, चीमा साहब की अपनी राजनीतिक समझ है और उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। निश्चित तौर पे राजनीति में ये सब बात प्रतिवाद और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन जहां तक प्रश्न आज सिद्धू जी पर है, ना तो आम आदमी पार्टी ने इसको कंफर्म किया, देखा उनका प्रवक्ता ने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने भी नहीं कहा और ना सिद्धू जी ने कहा। फिर इस तरह के सिद्धू की नाराजगी को आप जान नहीं रहे हैं। आपके पंजाब सरकार में मंत्री रहे हैं सिद्धू, किस तरीके से नाराज थे, या तो आप जानते नहीं या फिर छिपाने की कोशिश करें। अजय उपाध्याय, मुद्दा गर्म होना चाहिए। देश में आज 9,000 लोग जो है संक्रमण के शिकार हुए और प्रधानमंत्री जी चुप बैठे हुए हैं, लेकिन मुद्दा क्या गर्म आप बता रही हैं? 5 महीने पहले क्या विवाद नहीं, हुआ? आपको ये मुद्दा गंभीर नहीं लगता? आपको अपनी पार्टी में सोचना चाहिए। एक नेता जो दूसरे दल से आता है उसे 2 साल भी नहीं होते हैं और आपकी पार्टी से मोह भंग हो जाता है, ये तो आपकी पार्टी को सोचना चाहिए। उस नेता को जिसको आपने सरकार में मंत्री पद भी दिया, उसके बाद भी नाराजगी, उसके बाद भी नाराजगी। मुझे लगता है कांग्रेस को सोचने की जरूरत है। दिल्ली में क्या, मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से भी हमारे साथ है। अजय उपाध्याय, आएंगे आपके पास। मोहित, क्या ये मसला इतना आसान है जितना अजय उपाध्याय बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कि नाराजगी है सिद्धू को पंजाब सरकार में कांग्रेस को लेकर? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल नाराज हैं। उनकी पत्नी भी कई बार सार्वजनिक जगहों पर जब उनसे पूछा गया कांग्रेस में वो हैं या नहीं उसको लेकर, तब वो इस बात को कई बार कह चुकी हैं कि वो अभी फिलहाल सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू और नवजोत कौर सिद्धू का काम कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर यह भी देखना होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कैबिनेट में पावर मिनिस्टर यानी बिजली मंत्री के पद को ठुकरा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को काफ़ी बड़ा मानते हैं और खुद को कैप्टन अमरिंदर सिंह के पैरेलल वो समझते हैं कांग्रेस में। इसी वजह से उनका पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ टकराव है। यहाँ अगर जर्नैल सिंह अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, पंजाब के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे मैं पूछना ये चाहूँगा, जो पंजाब के कई जो अपोजिशन के लीडर हैं, बीजेपी के हों, अकाली दल के, कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बातचीत चल रही है, वो किन शर्तों पर चल रही है? अगर वो सीएम फेस बनकर आम आदमी पार्टी में आ जाएंगे तो भगवंत मान कहा जाएंगे, क्योंकि पंजाब में पार्टी को खड़ा करने में भगवंत मान और पंजाब की लीडरशिप का पूरा योगदान है। कहीं ना कहीं भगवंत मान मानते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की स्थिति ऐसे बनती है कि वो पंजाब में सरकार बना सकती है तो वो सीएम चेहरा होंगे। तो अगर नवजोत सिंह सिद्धू इस शर्त पर आ जाते हैं कि वो सीएम फेस होंगे आम आदमी पार्टी के लिए, तो भगवंत मान कहा जाएंगे? ये सवाल तमाम पार्टियों के ओपोजिशन के लीडर भी पूछ रहे हैं, शायद भगवंत मान भी जानना चाहते हैं। जर्नैल सिंह अगर ये बता पाए तो। जी, सबसे पहली बात तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आम आदमी कांग्रेस पार्टी हो, इनकी कांग्रेस की सरकार हो, इनके विधायक हो, आम जनता हो या मंत्री हो, ये सब कांग्रेस से फिलहाल नाखुश हैं। मैं खुद पंजाब होके आया था 2 महीने पहले, तो एक चीज तो बड़ी क्लियर देखने को मिली है, लोग अकाली दल का शासन भी देख चुके हैं, लोग कांग्रेस का शासन भी देख चुके हैं, तो इनसे कोई उम्मीद नहीं बची। आम आदमी पार्टी को लेकर अभी भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट अब पंजाब के लोगों में है, और जो माहौल वहां पर देखने को मिला है, लोग बदलाव वहां पर बिल्कुल चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं दिल्ली जैसी गवर्नेंस पंजाब के अंदर भी आए, बिजली में, एजुकेशन में, अलग अलग मसलों के ऊपर, जैसे दिल्ली में लोगों की सहूलियत के लिए काम हो रहा है, पंजाब के अंदर भी हो। जहां तक बात नवजोत सिंह सिद्धू जी की है, मैंने पहले भी बताया है कि अभी कोई ऑफिशियल हमसे बातचीत नहीं हुई, पर फिर भी
चाहे नवजोत सिंह सिद्धू साहब हो या कोई और नेता हो जो भी पंजाब की भलाई के लिए एकजुट होकर हमारे साथ आना चाहे, उन सबका हम स्वागत करते हैं। और जहां तक बात ये भगवंत मान जी की रही, तो भगवंत मान जी वो पहले शख्स होंगे जो इन सबका खुद खड़े होकर स्वागत करेंगे, क्योंकि हर आदमी भगवंत मान जी आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान है, तो वो खुले दिल से इन सबका स्वागत करेंगे। और ये सब यानी मसला सिर्फ सिद्धू का आम आदमी पार्टी में शामिल होने तक का नहीं है, जो पंजाब की सियासत है उसको लेकर भी प्लानिंग है आम आदमी पार्टी की। इस पर विक्रांत आपके पास में आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ पंजाब कांग्रेस के नेता राजकुमार वेरका जुड़ रहे हैं। वेरका जी, ये बताइए कि नवजोत सिंह सिद्धू तो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, इस पर आपका रिएक्शन? पहली बात तो ये है, ये तो सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या भैया। मैंने केजरीवाल साहब का अभी अभी देखा था इंटरव्यू, वो उन्होंने डिनाई किया है कि हम लोगों से साथ किसी तरह की कोई बात हुई नहीं और उनकी जानकारी में कुछ है नहीं, वो डिनाई कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रशांत किशोर जिसको कहते हैं बिचौलिया, वो कह रहा है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। सिद्धू साहब बोल रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो जानकारी किसको है वो ढूंढो ना, आप तो खोजी पत्रकार हो। और मुझे लगता है ये सिर्फ पूरी अफवाह है, अफवाह के अलावा और कुछ है नहीं। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी उनकी मेरी माँ पार्टी है, बाप पार्टी है। जर्नैल सिंह जी, पहले आपके पास, उसके बाद विक्रांत के पास। जर्नैल सिंह जी, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये कोरी अफवाह है? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे संकेत दे रहे हैं और आप भी बता रहे हैं कि आपकी योजना तो आगे तक की है। मैं कोई संकेत नहीं दे रहा, जो फिलहाल मौजूदा स्थिति है उससे आपको अवगत करा रहा हूँ। मौजूदा स्थिति ये है कि फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू जी से कोई वार्तालाप नहीं हुआ, कोई डिस्कशन नहीं हुई, पर वो जैसे कांग्रेस से साफ दिख रहा है नाखफा है। सिद्धू साहब के अलावा और बहुत सारे एमएलए नाखफा है, पंजाब के लोग नाखफा है। तो जो भी चाहे कोई और एमएलए हो, कोई नेता हो, किसी भी पार्टी से हो, अगर साफ छवि के नेता है, पंजाब की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो उन सबका आम आदमी पार्टी में स्वागत है और खुले दिल से स्वागत। विक्रांत, देखिए, मैं इस मामले में ये नहीं कह रहा कि सिद्धू जो है वो आम आदमी पार्टी में तुरंत ज्वाइन कर लेंगे या कुछ ऐसा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाराजगी है कांग्रेस की। और जहां तक विरका साहब कह रहे हैं पुराने नेता है, क्या उन्हें ये हवा थी कि 2 दिन पहले जो गुजरात में इनके 2 एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए, इन्हें इनके बारे में जानकारी थी? 2 दिन पहले तक वो कांग्रेस के ही नेता थे। ऐसे ही राजनीति में ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता कि सिद्धू साहब ने कुछ कहा या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ कहा। अगर खबरें उठनी शुरू हुई हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ बेस है। और क्या ये भी बात उतनी ही सच है कि सिद्धू साहब ने भी अभी तक सामने आकर के इन खबरों का पूरी तरीके से खंडन नहीं किया है। वो कांग्रेस से नाराज है, इस बात को लेकर के कोई दो राय नहीं है। उनके आप पुराने बयान निकाल लीजिए, उनके यूट्यूब चैनल के बयान निकाल लीजिए, और जिस तरीके का उनका पूरा कैप्टन के साथ टकराव रहा है वहां की राजनीति को लेकर के, वो साफ है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब पिछली बार पंजाब के चुनाव हुए थे उस समय भी पंजाब में आम आदमी पार्टी एक बड़ी ताकत बन के उभरी थी और चुनाव में ऐसा माहौल बन गया था। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी आई थी कि पार्टी के पास कोई उतना बड़ा चेहरा नहीं था जो पंजाब को लीड कर सके। भगवंत मान तब भी पार्टी के नेता थे, लेकिन इतना बड़ा चेहरा कोई नहीं था जो कैप्टन के सामने टिक सके, और कैप्टन ने उसी में आखिर में बाजी मारी, अपनी सरकार बनाई। और आज भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि उन्हें अगर पंजाब में एक बड़ा चेहरा मिले जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो तो उसको फायदा मिल सकता है। और कहीं ना कहीं पिछली बार भी कोशिश हुई थी, काफी बड़े स्तर तक बातचीत चली गई थी सिद्धू को लेकर के, और इस बार भी है। विक्रांत जी, ये न्यूज जो आप चला रहे हैं बहुत पुराना न्यूज है। नाराजगी आना जाना है सब लगा रहता है राजनीति में, लेकिन आप तो मान ही नहीं, आप तो मान ही नहीं रहे कि नाराजगी है। कांग्रेस तो अभी भी नहीं मान रही कि नाराजगी है। न्यूज 18 परेशान हो ना, ये पुरानी न्यूज की जानकारी सर कांग्रेस को क्यों नहीं है? सब लोग अपने अपने तरफ से प्रसन्न रहे। सिद्धू जी जहाँ है वहीं रहेंगे और करना है। अभी इशू है तो गुजरात का इशू सबसे बड़ा इशू है। गुजरात पर मुद्दा गर्म है, सिद्धू का इशू कोई इशू नहीं है। नहीं, ये है ही नहीं। जहां आपने सिद्धू जी की बात की, सिद्धू जी हमारे साथ हैं, सिद्धू जी कहीं बात नहीं है। क्यों मंत्री पद से इस्तीफा दिया उन्होंने? परेशान हो ना, अरविंद केजरीवाल जी परेशान हो, मंत्री पद से इस्तीफा क्यों दिया? सिद्धू जी हमारे साथ ही प्रसन्न है। अजय उपाध्याय जी, मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? नहीं, इस्तीफा राहुल गांधी तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। पार्टी के अंदर है एक प्रजातंत्र हमारे यहाँ, हमारी बात उनकी सुनी गई है, नेतृत्व ने सुना है। पर आप तो उनकी नाराजगी से इनकार कर रहे हैं सर। नाराजगी है, ये तो मैं कहा नाराजगी थी, वो ठीक हो गई है तभी पार्टी में है।
तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गायत्री जी, ये जनरल साहब को कहिए परेशान ना हो। जनरल साहब जो है परेशान है, उनको लग रहा है कि जनरल सिंह जी जवाब दीजिए। कभी पका हुआ आम उनके यहाँ नहीं गिरेगा। पका हुआ आम हम ही लोग के पास है, हम ही लोग रखेंगे उनको। मजबूत व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। कब तक ये पका हुआ आम बचा कर रखेंगे, जरा बताइए इनको। जनरल साहब कुमार मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब के जो हालात हैं, पंजाब कांग्रेस के जो हालात हैं, वो किसी से छुपे वो नहीं है। पंजाब कांग्रेस के हालात जग जाहिर हैं। आए दिन मंत्रिमंडल में विद्रोह होता है, एमएलए खुलेआम कह देते हैं जी हम किस मुंह से जनता के पास जाएंगे। पंजाब की जनता कांग्रेस से नाखुश है। ये हालात आप वहां जाकर चलिए, अब देखना होगा कि तस्वीर कब तक साफ हो पाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तो साफ तौर पर कह दिया सिद्धू अगर आम आदमी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे। बात केरल में गर्भवती हथनी की हत्या मामले की, जो सिलसिले में पालक्काड में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान विल्सन के तौर पर हुई है और इस सिलसिले में केरल पुलिस ने 2 और लोगों की तलाश तेज कर दी है। बुधवार को गर्भवती हथनी की हत्या करने का मामला जैसे ही सामने आया था तो देश भर में तूफान खड़ा हो गया था। कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के बीच अब कुछ जगह कोरोना से जुड़े अंधविश्वास भी फैलने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कुछ महिलाएं तालाब के किनारे कोरोना को एक देवी मानकर एक खास विधि से पूजा अर्चना करने लगे। महिलाओं का मानना है कि कोरोना को देवी मानकर पूजा करने से कोरोना का असर कम होगा और लोग इससे ठीक होने लगेंगे। बताया गया कि इलाके में कई दिनों से पूजा पाठ का ऐसा दौर दिखाई दे रहा है और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोरोना को देवी मानकर पूजा करने की सलाह दी जा रही है। हम लोग कोरोना माई का पूजा कर रहे हैं। कोरोना माई से यही दुआ मांगते हैं कि नगर को जय जयकार करें, सबको भलाई करें। क्या क्या करना पड़ रहा है पूजा में? लड्डू चढ़ता है, 9 गो फूल चढ़ता है, 9 गो लौंग चढ़ता है, गुड़ का छक चढ़ता है, गढ़ा खोन तो वहाँ तोप देते हैं हम लोग, तोप के ऊपर से छक गिरा देते हैं। अगर देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2,26,770 तक जा पहुंची है। वहीं अब तक 1,09,462 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि अब तक 6,075 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में 1,10,960 एक्टिव केस हैं। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,851 नए मरीज भी सामने आए। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब हालात लगातार महाराष्ट्र के बने हुए हैं, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मरीजों की तादाद 77,000 के पार जा पहुंची है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 27,000 से ज्यादा है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे पायदान पर दिल्ली है, जहां 25,004 मरीज सामने आ चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18,584 हो चुका है और 5वें नंबर पर राजस्थान, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 9,862 है। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 18,72,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर, जहां मरीजों की संख्या 6,14,000 के पार जा पहुंची है। रूस इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 4,40,000 के पार जा पहुंची है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,83,000 से भी ज्यादा है और 5वें नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,40,660 है। और अब बात उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की, जहां तेज बारिश की वजह से सड़क पर भीषण हादसा हुआ। एक कार और एक कंटेनर की आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। 4 आदमी, 3 महिलाएं और 2 बच्चे इसमें शामिल हैं। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, जबकि कंटेनर का भी सामने का जो हिस्सा था वो टूट गया। बताया गया कि कार में 10 लोग सवार थे, जो राजस्थान से बिहार जा रहे थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार को काटकर लोगों के शवों को बाहर निकाला गया। हादसे में कार का ड्राइवर जख्मी है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया और हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए संवेदना भी जाहिर की। जख्मी हुए लोगों के सही इलाज के निर्देश भी दिए।
तो ये हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से हादसा हुआ। और इस पूरे हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी संवेदना जाहिर की और साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवार वालों को सांत्वना दी। तो वहीं जो लोग जख्मी हुए हैं उनके सही इलाज के निर्देश भी दिए गए। कोरोना से जंग के हालात ने लोगों के जीने के तरीके में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। कोलकाता में लोग अब दफ्तर आने जाने के लिए साइकिल का सहारा लेते दिखाई दिए, जिसकी वजह से सड़क पर साइकिल पहले के मुकाबले ज्यादा दिखने लगी है। कोरोना के खतरे की वजह से बसें चलनी शुरू हो गई हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की वजह से लोगों को बसों का काफी देर तक इंतजार करना पड़ रहा है और ऐसे में समय बचाने के लिए लोग साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइकिल की ये ट्रिंग कोलकाता के लोगों के लिए कोविड से बचने का नया तरीका है। साइकिल से क्यों, बस वगैरह नहीं? साइकिल में अपना सेफ्टी भी है, अकेला सिंगल जाओ, बस में जाने से सबका बदन में लगेगा, टच होगा, इस वजह से सेफ्टी इसमें ही फ़ायदा है। अभी क्या साइकिल से चलना ज़्यादा हो गया? साइकिल से चलना बेटर है, बॉडी भी फिट रहता है, अपना सेफ्टी भी रहता है। कितनी देर लगती है ऑफिस वगैरह जाने में? मेरा तो 5 सीट जाना पड़ता है घोलपारा से, तो मेरा 1 घंटा करना पहुंच जाता है। रोज 1 घंटे चला कर जाते हैं, 1 घंटे चला के आते हैं, रोज 1 घंटा चला के जाते हैं, रोज 1 घंटा चला के आते हैं। पहले कैसे जाते थे? पहले बस वगैरह हो जाता था, तभी बस का बहुत प्रॉब्लम पड़ रहा है। 1 घंटा बाद बस आ रहा है, उससे बेटर साइकिल ही है। जितना देर में बस का वेट करेंगे उतना देर में घर पहुँच जाएंगे। दिल्ली हिंसा पर पुलिस की दाखिल चार्जशीट पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने आरोपी ताहिर हुसैन का बचाव किया, तो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने पलटवार करते हुए दिल्ली पुलिस के काम की तारीफ की। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट किया, दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बनाया है, जबकि पूरा देश जानता है कि दंगे किसने कराए। असल दंगाइयों से अभी तक पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की। मुझे लगता है कि ताहिर हुसैन को सिर्फ मुसलमान होने की सजा मिली है। इस पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश कुमार गुप्ता ने अमानतुल्लाह खान के ट्वीट पर पलटवार किया और उन्होंने भी ट्वीट किया, लिखा, अमानतुल्लाह खान, दिल्ली पुलिस ने अभी तो ताहिर हुसैन को पकड़ा है, तो इतनी बौखलाहट, तब क्या हाल होगा तुम्हारा जब पर्दे के पीछे के असली किरदार पकड़े जाएंगे। चिंता मत करो, दिल्ली पुलिस ईमानदारी से कार्य कर रही है। दिल्ली जलाने वाले एक भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं। वहीं न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से उनके विधायक अमानतुल्लाह खान के आरोपों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के समय भी किसी भी दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। जैसे वो चार्जशीट जारी हो रही है दिल्ली दंगों के ऊपर, उसमें भी यही बात आ रही है कि भाई आपके कॉर्पोरेटर थे और फिर आपके विधायक कह रहे हैं कि आपके कॉर्पोरेटर को इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वो मुसलमान है। तो कोरोना काल तो अभी भी चल रहा है ना भाई। ये सारी जिसने भी कराए दंगे गलत बात थी, जिसने भी कराए उसको सजा दो, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जिसने भी दंगे कराए, दंगों में जिसने भी कत्लेआम कराया, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, पकड़ के सजा दो उसको। राजनीति क्यों कर रहे हो? नहीं, पर आपके विधायक ने कहा कि वो नाम इसलिए है ताहिर हुसैन का क्योंकि वो मुसलमान है। अमानतुल्लाह खान ने मुझे लगता है इस तरह की हमें हिंदू और मुसलमान इस वक्त कोरोना के टाइम में पूरे देश का एक ही मकसद होना चाहिए, लोगों की जान बचाना। पूरे ये मौका भी है पुण्य कमाने का। लोग तकलीफ में हैं, लोग भूखे हैं, लोग बीमार हैं। भूखों को खाना खिलाना पुण्य का काम है, बीमार का इलाज करवाना, बीमार को अस्पताल पहुंचाना पुण्य का काम है, बीमारों की सेवा करना पुण्य का काम है। मैं सबसे निवेदन करता हूं, आम आदमी पार्टी वालों से भी कहता हूं, बीजेपी वालों से भी कहता हूं, कांग्रेस वालों से भी कहता हूं, राजनीति छोड़ के इस वक्त आप सब लोग जनता की सेवा करिए। इससे बड़ा इस टाइम धर्म का काम कोई नहीं है, इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिल्ली के दंगे को प्रायोजित बताते हुए आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। What I am trying to ask is सर कि नड्डा जी, लेकिन मैं यहाँ पर क्या मिसगाइड किया गया? हाँ किया गया। और अभी जांच चल रही है, अभी जांच चल रही है जी। आपने देखा होगा दिल्ली में तो जांच के अंदर यह बात स्पष्ट हो गई कि यह प्रायोजित था, यह हिंसा प्रायोजित थी, यह विरोध भी प्रायोजित था। और ये सारी चीजें सामने आएंगी। जिसने भी देश हित के खिलाफ काम किया है उसके खिलाफ एक्शन होगा।
आम आदमी पार्टी के एक कॉर्पोरेटर ताहिर हुसैन के खिलाफ जो चार्जशीट हुई है अभी दिल्ली पुलिस ने करी है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसने करी है, उसमें उसको मास्टरमाइंड बताया गया है। सारे दिल्ली चुनाव में मैं कहता रहा और हमारी पार्टी कहती रही कि वोट बैंक की राजनीति की जा रही है, ये समझ में नहीं आया। लेकिन आज जब इन्वेस्टिगेशंस के तार नीचे तक जा रहे हैं और अंकित शर्मा को टच कर रहे हैं, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन के तार जिनका आपने नाम लिया उससे जा रहे हैं, तो समझ में आता है कि आप पार्टी के क्रेडेंशियल्स क्या है। आप पार्टी के हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना के मरीजों और अस्पतालों में इलाज के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आरोप है कि कई अस्पतालों में कोरोना के मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशान किया जा रहा है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत मरीज के अस्पताल पहुंचते ही उसकी तबीयत को देखते हुए उसे दूसरे मरीजों से छांटकर अलग रखा जाए। मरीज की स्थिति को देखते हुए अस्पताल उसे बेड दे और 1 घंटे के अंदर मरीज को अटेंड भी किया जाए। इसके बाद डॉक्टर मरीज की जांच करें और बताएं कि उसे किस वार्ड में रखा जाएगा और किस स्तर का इलाज दिया जाएगा। अगर अस्पताल में बेड की कमी है तो अस्पताल प्रशासन को तुरंत मरीज को दूसरे अस्पताल भेजने का इंतजाम करना होगा। अगर मरीज में कोरोना के हल्के लक्षण हैं तो उसके घर में रहने की जगह नहीं है तो उसे कोविड केयर सेंटर भेजा जाए। अगर मरीज एसिम्प्टोमेटिक है तो उसे इलाज की सारी जानकारी देने के बाद ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाए। अगर अस्पताल पहुंचने के कुछ ही देर के अंदर मरीज की मौत हो जाती है या उसे मुर्दा घर में भेजा जाए। अगर मरीज को अस्पताल से कोई शिकायत है तो वो हेल्पलाइन पर कॉल करके इसकी जानकारी भी दे सकता है। अस्पताल में भर्ती मरीज का प्रोटोकॉल के मुताबिक टेस्ट करवाया जाए। मरीज को समय से नाश्ता, लंच और डिनर दिया जाए और मरीज के ठीक हो जाने के बाद उसे अस्पताल से मेडिकल प्रोटोकॉल के हिसाब से डिस्चार्ज कर दिया जाए। दिल्ली सरकार ने कोरोना के मामलों में आई तेजी को देखते हुए कोविड-19 अस्पतालों को आदेश दिया है कि सभी कोविड अस्पतालों को मरीजों के इलाज के लिए 5 कैटेगरी के बेड तैयार करने होंगे। सरकार के आदेश के मुताबिक लेवल 4 के बेड वेंटिलेटर के साथ होंगे, लेवल 3 और लेवल 2 के बेड ऑक्सीजन मशीन के साथ होंगे ताकि मरीज को जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके। लेवल 1 के जो बेड होंगे वो नॉर्मल ऑक्सीजन सप्लाई के साथ तैयार करने होंगे और लेवल 0 के बेड सामान्य बेड होंगे जहां मरीजों को रखा जाएगा। दिल्ली के सभी कोविड अस्पतालों को 3 हफ्ते के भीतर बेड को कैटेगरी के मुताबिक अपग्रेड करना होगा। इससे पहले न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि कुछ निजी अस्पताल खाली बेड पर गलत जानकारी दे रहे हैं, जिनके ना मानने पर सख्त कार्रवाई होगी। तो ये जो आपने ऐप की बात की, इस पर भी सवाल उठे कि साहब ये ऐप जो है ये डेटा सही नहीं दे रहा। वो बता रहा बेड खाली हैं, लेकिन अस्पताल में जाओ तो बेड होते नहीं है। वो अस्पताल के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि साहब बेड नहीं, हमें नहीं पता कैसे ऐप में खाली दिखा रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ। ये पहली चीज तो ऐप एक अच्छी पहल है। ठीक है, आप मानेंगे पूरे देश में क्या पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की अभी पहल नहीं की गई कि हमने ईमानदारी के साथ सारे अस्पतालों का डेटा ऐप के ऊपर डाल दिया कि भाई किस अस्पताल में कौन सा बेड खाली है, कितने बेड खाली है, कितने वेंटिलेटर खाली हैं, आप उसके हिसाब से चले जाओ। ये अच्छी पहल है, परसों ही ऐप लॉन्च किया है। अब कुछ अस्पताल बदमाशी कर रहे हैं। ये जो डेटा इसमें डाल रहे हैं ना, ये हम नहीं डालते, ये अस्पताल वाले खुद डालते हैं। उनको सबको पासवर्ड दिए हुए हैं। कुछ अस्पताल वाले अपने अस्पताल में कोविड के पेशेंट्स का इलाज नहीं करना चाहते। अच्छा। उनके जो भी कारण रहे हों, तो अभी थोड़ा सा उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान जाएं, और अगर नहीं मानेंगे तो सख्ती करनी पड़ेगी। सबका फर्ज बनता है कि आगे बढ़ के जनता की सेवा करें। नहीं तो ये केंद्र सरकार के अस्पतालों पर सवाल नहीं है। नहीं, केंद्र सरकार वालों का मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आ रही है। प्राइवेट अस्पतालों को जो 20% हमने कहा कि हर अस्पताल 20% अपने बेड रिजर्व करेगा, वो हालांकि दिखा देते हैं कि 40 बेड खाली हैं, लेकिन जब जाते हैं तो वो लेना नहीं चाहते अभी कोविड के पेशेंट्स को, तो वहां दिक्कत आ रही है। क्योंकि कुछ अस्पतालों ने कहा कि हमें 20% से दिक्कत है। अच्छा, 20% नहीं करना चाहते आप, तो ठीक है, कल तक का टाइम देते हैं। जो 20% नहीं कर सकते उनको 100% कर देंगे, फिर उनको पूरा कोविड डिक्लेयर कर देंगे। अबू धाबी की कंपनी मुबादला इन्वेस्टमेंट ने रिलायंस जियो में बड़े निवेश का ऐलान किया है। मुबादला जियो प्लेटफॉर्म में 9,093 करोड़ का निवेश करेगी। मुबादला को इस निवेश के बदले जियो में 1.85% हिस्सेदारी मिलेगी।
6 हफ्तों में ये जियो में छठा बड़ा निवेश है। इस निवेश के साथ ही जियो में कुल 87,655 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। मुबादला से पहले फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा पार्टनर्स, जनरल अटलांटिक और KKR भी जियो प्लेटफॉर्म में निवेश कर चुकी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के राइट्स इशू को भी बाजार का शानदार रिस्पांस मिला और 1.59 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ।